भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, देवरगढ़। ये गांव बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक रहस्य इसके चारों ओर घूमता था। हर 5 साल में एक रात इस गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो जाते थे, बिना किसी निशान के, बिना किसी सबूत के। पत्रकार अर्जुन मेहरा को इस गांव के रहस्य ने आकर्षित किया। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचा और वहां के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले इस गांव में एक रहस्यमयी संत आए थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जब ये गांव अपनी जड़ों को भूल जाएगा तो गांव के लोग धीरे धीरे मिटते जाएंगे। अर्जुन और उसकी टीम ने तय किया कि वे रात भर गांव में पहरा देंगे। आधी रात को अचानक एक अजीब सी धुंध पूरे गांव में फैल गई। उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग में दिखा कि कुछ लोग धीरे धीरे हवा में घुलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें खींच रही हो। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। अगले दिन अर्जुन ने गांव के पुराने ग्रंथों को खंगाला। उसे पता चला कि यह गांव एक प्राचीन शाप से ग्रस्त था। यहाँ के लोगों ने वर्षों पहले एक निर्दोष साधु को मार डाला था और मरने से पहले उसने कहा था, तुम्हारी पीढ़ियां मिट जाएंगी और तुम सिर्फ कहानियों में रह जाओगे। अर्जुन को गांव के सबसे पुराने कुएं में एक रहस्यमयी पत्थर मिला, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जिस दिन इस पत्थर को वापस नदी में बहा दिया जाएगा, गांव को मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पत्थर को नदी में प्रवाहित कर दिया। अर्जुन ने अगले साल फिर गांव का दौरा किया और इस बार कोई भी नहीं गायब हुआ। लेकिन जब वह गांव छोड़ रहा था तो एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुमने शाप तोड़ दिया, लेकिन कुछ रहस्य कभी पूरी तरह नहीं मिटते। तभी अर्जुन की जेब में रखी डायरी अपने आप पलटने लगी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम अगला हो। अर्जुन मेहरा को लगा कि उसने गांव को शाप से मुक्त कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन जब वापस शहर पहुंचा तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे अजीब होने लगी। रात में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसके कमरे में रखी चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती थीं। सबसे डरावनी बात, उसकी डायरी में हर रात एक नई लाइन लिखी होती थी, जबकि उसने कुछ लिखा ही नहीं था। एक रात जब अर्जुन नींद में था तो अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि कमरे की खिड़की के बाहर कोई परछाई खड़ी थी। अर्जुन ने जो भी गांव में रिकॉर्ड किया था, वह सबूत धीरे धीरे गायब होने लगे। उसकी कैमरा फुटेज ब्लैंक हो गई। गांव के लोगों से संपर्क करना चाहा, लेकिन सबके नंबर बंद हो चुके थे। उसकी टीम के सदस्य भी अचानक गायब होने लगे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ और? डायरी में इस बार कुछ और लिखा था। जब कोई शाप तोड़ने की कोशिश करता है तो वह खुद उसका शिकार बन जाता है। अर्जुन ने झट से डायरी बंद की, लेकिन तभी कमरे में रखा शीशा अपने आप टूट गया। शीशे के टूटे हुए टुकड़ों में उसे अपना अक्स दिखा, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। अर्जुन किसी भी तरह इस रहस्य से बाहर निकलना चाहता था। उसने गांव वापस जाने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो उसे वहां कोई भी नहीं मिला। पूरा गांव वीरान पड़ा था। लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि कुएं में झांकते ही उसने देखा वह खुद नीचे गिरा हुआ था। अर्जुन मेहरा घबराकर कुएं से पीछे हटा। वह जो देख रहा था वह असंभव था। कुएं के अंदर उसका ही शव पड़ा था। गांव का बदल चुका माहौल। पूरा गांव वीरान हो चुका था। जहां पहले घर थे, वहां अब सिर्फ खंडहर बचे थे। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जमीन पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे, सिवाय अर्जुन के। अर्जुन समझ गया कि यह गांव अब वैसा नहीं रहा जैसा वह छोड़कर गया था। अर्जुन जब गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़ा तो उसे किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। तुम यहां वापस नहीं आना चाहिए था। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वह हर तरफ से आ रही थी। तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के अंदर उसे एक पुराना ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, जो भी गांव के शाप को तोड़ने की कोशिश करेगा वह खुद समय के जाल में फंस जाएगा। अर्जुन को याद आया, उसने गांव का शाप तोड़ा था, तो क्या अब वह खुद शाप का शिकार बन गया था? तभी हवा में कुछ सरसराया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के कोने में कोई खड़ा था। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक परछाई। परछाई धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगी और उसके कानों में फुसफुसाई, तुम सिर्फ देख सकते हो, लेकिन अब कभी इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। अगली सुबह गांव में एक नई टीम आई, कुछ रिसर्चर्स और पत्रकार। उन्होंने पूरा गांव खंगाला, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। बस मंदिर के दरवाजे पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकता।
लेकिन कोई और मेरी कहानी को जरूर पढ़ेगा। अर्जुन के गायब होने के 6 महीने बाद एक नई टीम गांव में आई। इस बार ये सिर्फ पत्रकार नहीं थे, ये पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे। 1. राहुल खन्ना, एक अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। 2. अनिका शर्मा, साइकोलॉजी एक्सपर्ट। 3. विवेक नायर, टेक एक्सपर्ट, जो स्पिरिट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। 4. सिद्धार्थ मेहरा, अर्जुन का छोटा भाई, जो अपने भाई की तलाश में आया था। 5. प्रियंका रॉय, इतिहासकार, जिसने गांव के रहस्यों पर रिसर्च की थी। 3. जब गांव के गेट पर पहुंची तो गेट पर लिखा था, तुम भी वापस नहीं लौटोगे। अनिका को ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा है। विवेक के टेक डिवाइस ने अजीब सिग्नल कैप्चर किए, मानो हवा में कोई गूंज रही हो। टीम ने अर्जुन की डायरी खोज ली, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन कोई मेरी कहानी जरूर पढ़ेगा। सिद्धार्थ ने डायरी को खोला और पन्ने पलटे। तभी एक पन्ना अपने आप पलटा और उन सब ने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। डायरी के पन्ने पर अचानक एक नई लाइन उभर आई, तुम्हें अर्जुन चाहिए तो आओ और उसे ले जाओ। लेकिन ये लाइन किसी ने लिखी नहीं थी, यह अपने आप उभरी थी। डायरी के आखिरी पन्नों में अर्जुन ने एक गुफा का जिक्र किया था, जो गांव के उत्तर में थी। टीम ने उस गुफा की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान किया गया हो। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। विवेक के स्पिरिट डिटेक्शन डिवाइस ने तेज लाल सिग्नल देना शुरू कर दिया। तभी गुफा के सबसे अंदर के हिस्से में एक छायादार आकृति दिखाई दी। अर्जुन। लेकिन क्या वह जिंदा था या फिर कुछ और बन चुका था? अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। सिद्धार्थ ने अर्जुन को पुकारा, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा अजीब तरीके से मुड़ रहा था, जैसे वह इंसान न होकर कुछ और बन चुका हो। प्रियंका ने चिल्लाकर कहा, यह अर्जुन नहीं है, ये कुछ और है। अर्जुन की परछाई लंबी होने लगी और फिर वह गायब हो गया। टीम घबराकर गुफा से बाहर भागी, लेकिन जब वे गांव के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा अर्जुन वहां खड़ा था। चलो जल्दी बाहर निकलते हैं, अर्जुन ने कहा। सिद्धार्थ को राहत मिली, लेकिन अनिका के चेहरे पर डर था। उसने धीरे से पूछा, अगर अर्जुन यहाँ है तो गुफा में कौन था? तभी अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। तुम लोग देर कर चुके हो, अब कोई भी वापस नहीं जा सकता। स्क्रीन ब्लैक आउट। सिद्धार्थ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अर्जुन से पूछा, जब तुम पहली बार गांव आए थे तो सबसे पहले किससे मिले थे? अर्जुन झिझक गया, उसके चेहरे पर असमंजस था। फिर उसने जवाब दिया, मुझे याद नहीं। सिद्धार्थ का शक अब और बढ़ गया। तभी अनिका के पास रखी स्पिरिट डिटेक्शन डिवाइस अचानक तेज आवाज करने लगी। डिवाइस की स्क्रीन पर हाई स्पिरिचुअल प्रेजेंस डिटेक्टेड लिखा था। हमें इसे यहां नहीं ले जाना चाहिए, अनिका चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीम जैसे ही गांव से बाहर निकलने लगी, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव की गलियां अब वैसी नहीं दिख रही थीं। जो घर पहले खंडहर थे, वे अब नए दिख रहे थे। हवा में पुरानी समय की आवाजें गूंज रही थीं, मिट्टी के बर्तनों की खनखनाहट, बैलगाड़ियों की आवाजें, लोग बातें कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? प्रियंका ने डर कर कहा। विवेक के डिवाइस की स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, यू आर इन द पास्ट। तुम अतीत में आ चुके हो। टीम गांव के समय में पीछे चली गई थी। वे अब 100 साल पुराने गांव में थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग साधु को मारने की तैयारी कर रहे थे। वही साधु जिसने गांव को शाप दिया था। टीम अब असली सच को अपनी आंखों से देख रही थी। क्या अर्जुन अब भी जिंदा है? तभी सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन अब उनके साथ नहीं था। अर्जुन कहाँ गया? उन्होंने चारों तरफ देखा। तभी गांव के चौक पर खड़ा दिखा, लेकिन इस बार वह गांवों के साथ खड़ा था। 300 साल पुराने गांव में फंस चुकी थी। उन्होंने देखा कि गांव वाले साधु को मारने जा रहे थे, जिसने इस गांव को शाप दिया था। अर्जुन अब उनके साथ था, लेकिन क्या वह सच में बदल चुका था? टीम ने गांव के चौक पर देखा कि गांव वाले साधु को घेर चुके थे। साधु चिल्लाया, तुम सब अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। मैं मर भी जाऊं तो भी यह गांव कभी मुक्त नहीं होगा। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने उसे मंदिर के पास पुराने कुएं में धकेल दिया। जैसे ही साधु कुएं में गिरा, पूरे गांव में भूकंप आने लगा। मिट्टी हिलने लगी, घर गिरने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। तभी अर्जुन चिल्लाया, ये सब फिर से दोहराया जा रहा है। सिद्धार्थ दौड़कर अर्जुन के पास गया और उसे झकझोरा, भाई होश में आओ, तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? अर्जुन की आंखें काली पड़ गईं।
उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं हमेशा से यही था। टीम के होश उड़ गए। प्रियंका ने डायरी के आखिरी पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, जो भी गांव के शाप को तोड़ने की कोशिश करेगा वह खुद गांव का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन अब इस गांव का हिस्सा बन चुका था। बचने का आखिरी मौका। टीम समझ गई कि अगर वे अभी नहीं निकले तो वे भी इस गांव में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। विवेक ने जल्दी से अपने टाइम डिवाइस को ऑन किया। अगर हम कुएं में कूदें तो शायद हम अपने समय में वापस जा सकें। लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अर्जुन ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। भाई, तुम जाओगे लेकिन मैं नहीं। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, हम सब साथ वापस जाएंगे। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो ये शाप कभी खत्म नहीं होगा। मैं अब सिर्फ अर्जुन नहीं हूं, मैं इस गांव का हिस्सा बन चुका हूं। टीम ने भारी दिल से फैसला किया। उन्होंने अर्जुन को आखिरी बार देखा और फिर कुएं में छलांग लगा दी। टीम फिर से अपने समय में लौट आए। गांव अब सुनसान पड़ा था, लेकिन अर्जुन अब वहां नहीं था। सिद्धार्थ ने अर्जुन की डायरी के आखिरी पन्ने को देखा। अब उसमें एक नई लाइन लिखी थी, मैं अब गांव का हिस्सा हूं और कोई और भी यहां आएगा